MKSGS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। MKSGS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हेलो दोस्तों, आज हम टॉपिक 5 सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें हम टॉपिक भौतिक विज्ञान फिजिक्स देखते हैं। टॉपिक फर्स्ट मात्रक या इकाई एवं भौतिक राशियाँ यूनिट्स एंड फिजिकल क्वांटिटीज। क्वेश्चन 1, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। एक बार यंत्र का नाम है, एक बार राशियाँ जो ये नापते हैं। विकल्प बी, इसमें कूट बी सही है। देखते हैं। एनीमोमीटर वायु गति, एनीमोमीटर वायु गति। एमीटर विद्युत धारा, एमीटर विद्युत धारा। टैकोमीटर घूर्णन की गति, टैकोमीटर घूर्णन की गति। पायरोमीटर, पायरोमीटर उच्च ताप, पायरोमीटर उच्च ताप, पायरोमीटर उच्च ताप। अब हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दूरी की इकाई नहीं है? विकल्प में वर्ग मील नहीं है जो है दूरी की इकाई। ए पारसेक, बी प्रकाश वर्ष, सी नाविक या नॉटिकल मील। दूरी की इकाई जो हैं ए पारसेक, बी प्रकाश वर्ष, सी नाविक या नॉटिकल मील। क्वेश्चन 3, सूची फर्स्ट राशि को सूची सेकंड इकाई के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, एक बार सूची सेकंड। इसमें कूट सी सही है। देख लेते हैं। कूट सी। ए का 1 उच्च वेग मैक, उच्च वेग मैक। बी का 2 तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम। सी दाब पास्कल, दाब पास्कल। डी ऊर्जा जूल, ऊर्जा जूल। अब हम क्वेश्चन 4 देखते हैं। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट एक बार भौतिक राशियां हैं, सूची सेकंड एक बार इकाई है। इसमें कूट सी सही है। देखते हैं। त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर, त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल न्यूटन सेकंड, बल न्यूटन, बल न्यूटन। कृतकार्य जूल, कृतकार्य जूल। आवेग न्यूटन सेकंड, आवेग न्यूटन सेकंड। क्वेश्चन 5, पारसेक PARSEC इकाई है, पारसेक इकाई है। विकल्प ए दूरी की। क्वेश्चन 6, लंबाई की सबसे छोटी इकाई है फर्मी मीटर, लंबाई की सबसे छोटी इकाई है फर्मी मीटर। क्वेश्चन 7, प्रकाश वर्ष होता है। विकल्प सी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। क्वेश्चन 8, कार का मात्रक है जूल। क्वेश्चन 9, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? विकल्प बी 159 लीटर। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसमें सम्मिलित नहीं है प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई, जबकि ये दूरी की इकाई है। विकल्प डी सही है, लेकिन जो सही नहीं है प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई, ये दूरी की इकाई है। जो सही है देख लेते हैं। नाट,
ए नाट जहाज के चाल की माप। बी नाटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई। सी एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई। क्वेश्चन 11 देखते हैं। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तब विकल्प डी इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। क्वेश्चन 12 निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? इसमें विकल्प सी विस्थापन सदिश राशि है और जो अदिश राशि हैं देख लेते हैं। ए समय, बी चाल, डी दूरी। क्वेश्चन 13 माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? विकल्प बी सेंटीमीटर। क्वेश्चन 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। विकल्प ए ऊर्जा की। क्वेश्चन 15 निम्नलिखित एसआई यूनिटों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? विकल्प डी दाब डाइन ये सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित हैं देख लेते हैं। विकल्प ए कार्य जूल, बी बल न्यूटन, सी द्रव्यमान किलोग्राम। क्वेश्चन 16 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। इसमें विकल्प बी सही है, ये मतलब कूट सी बी सही है। देख लेते हैं। क्यूसेक द्रव प्रवाह की दर, क्यूसेक द्रव प्रवाह की दर। बाइट कंप्यूटर। रिएक्टर, सी रिएक्टर। भूकंप की तीव्रता, रिएक्टर भूकंप की तीव्रता। डी बार दाब। क्वेश्चन 17 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट एक पार है, एक पार सूची सेकंड है। इसमें कूट सी सही है, देख लेते हैं। ए वाट शक्ति, बी नाट नौ संचालन, बी नाट समुद्री जहाज की गति, बी नाट समुद्री जहाज की गति। सी विकल्प नाटिकल मील नौ संचालन, डी कैलोरी ऊष्मा। क्वेश्चन 19 मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो विकल्प ए उत्पादित की जाती है। क्वेश्चन 20 किलोवाट घंटा मात्रक है, विकल्प सी विद्युत ऊर्जा का। क्वेश्चन 21 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, विकल्प ए 3.6 × 10⁶ जूल। क्वेश्चन 22 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें सही सुमेलित नहीं है, विकल्प डी सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, ये सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित है विकल्प ए डेसीबेल तीव्रता ध्वनि तीव्रता की इकाई, ए डेसीबेल ध्वनि तीव्रता की इकाई। बी हॉर्स पावर शक्ति की इकाई, बी हॉर्स पावर शक्ति की इकाई। सी समुद्री मील दूरी की इकाई, सी समुद्री मील दूरी की इकाई। क्वेश्चन 23 हवाई जहाज तथा पोतों की गति नाट में प्रदर्शित की जाती है, 100 नाट की गति होगी। इसमें विकल्प बी सही है, 115 मील प्रति घंटा के बराबर। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 24 देखते हैं। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है, विकल्प बी एनीमोमीटर। टॉपिक 2 विभिन्न मापक यंत्र डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। क्वेश्चन 25 अति सूक्ष्म समय अंतराल या नैनो सेकंड से कम यथार्थता नापे जाते हैं, विकल्प डी परमाणु घड़ी द्वारा।
क्वेश्चन 26 निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? विकल्प बी विकिरण तापमापी। क्वेश्चन 27 पाइर हिलियोमीटर पाई हिलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? विकल्प बी सोलर रेडिएशन को। क्वेश्चन 28 निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? विकल्प डी पायरोमीटर। क्वेश्चन 29 निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? विकल्प ए पायरोमीटर। क्वेश्चन 30 वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो वह है? विकल्प सी पूर्ण विकिरण या रेडिएशन पायरोमीटर। क्वेश्चन 31 सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है? विकल्प डी नौ संचालकों द्वारा। क्वेश्चन 32 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। सूची फर्स्ट एक बार उपकरण या यंत्र हैं। सूची सेकंड एक बार मापन की राशि है। इसमें कूट बी सही है जो देख लेते हैं। 1-3 अमीटर विद्युत धारा हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता विकल्प सी बैरोमीटर दाब विकल्प डी स्प्रिंग तुला भार। क्वेश्चन 33 निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? इसमें विकल्प डी सेल्सियस ऊष्मा की इकाई ये सम्मिलित नहीं है। जो सम्मिलित हैं देख लेते हैं। विकल्प ए डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई बी अश्वशक्त शक्त की इकाई शक्त की इकाई सी समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई क्वेश्चन 34 देखते हैं निम्नांकित में से कौन सम्मिलित नहीं है? विकल्प डी सीस्मोमीटर पृष्ठ तल की वक्रता ये सम्मिलित नहीं है। जो सम्मिलित है देख लेते हैं। विकल्प ए मैनोमीटर दाब बी कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन विकल्प सी कार्डियोग्राफ हृदय गति क्वेश्चन 35 निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? विकल्प सी टेकियोमीटर दाबांतर ये सम्मिलित नहीं है। जो सम्मिलित है विकल्प ए एनीमोमीटर वायु की चाल बी अमीटर विद्युत धारा डी पायरोमीटर उच्च ताप। अब क्वेश्चन 36 देखते हैं सापेक्ष आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है? विकल्प बी हाइग्रोमीटर से। क्वेश्चन 37 वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? विकल्प ए हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन 38 निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? विकल्प ए सीस्मोग्राफ के द्वारा। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 39 देखते हैं द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं? विकल्प डी उपरोक्त सभी में देखते हैं। नंबर ए कलाई घड़ियों में, नंबर बी प्रदर्शन युक्तियों में, नंबर सी पॉकेट कैलकुलेटर में। क्वेश्चन 40 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट सूची सेकंड इसमें कूट सी सही है देख लेते हैं। ए स्टेथोस्कोप
हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। बी स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप मापने के लिए। स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप मापने के लिए। कैरोटोमीटर सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए। कैरोटोमीटर सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए। लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। क्वेश्चन 41 रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है। विकल्प बी स्फिग्नोमैनोमीटर। क्वेश्चन 42 डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है। विकल्प डी ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। क्वेश्चन 43 सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। इसमें कूट डी सही है, देख लेते हैं। ए का 3 एनीमोमीटर वायुवेग। एनीमोमीटर वायुवेग। बी सीस्मोग्राफ भूकंप। सीस्मोग्राफ भूकंप। सी बैरोग्राफ भूमंडलीय दाब। सी बैरोग्राफ भूमंडलीय दाब। डी हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता। डी हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता। अब हम क्वेश्चन 44 देखते हैं। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करता है। क्वेश्चन 44 ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करता है। विकल्प बी वृद्धि दर नापने में। क्वेश्चन 45 निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें विकल्प डी एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित हैं वे देखते हैं। विकल्प ए ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र। विकल्प ए ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र। विकल्प बी ओडोमीटर विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र। विकल्प बी ओडोमीटर विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र। विकल्प सी ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्त। विकल्प सी ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्त। क्वेश्चन 46 पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है। विकल्प सी उच्च संचालन शक्ति। क्वेश्चन 47 1 नैनोमीटर बराबर होता है। विकल्प बी 10⁻⁷ सेंटीमीटर के। क्वेश्चन 48 एक सेक्सटेंट प्रयुक्त होता है। विकल्प सी वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए। क्वेश्चन 49 प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं। विकल्प सी लक्समीटर। अब हम टॉपिक 3 देखते हैं। यांत्रिकी एवं गुरुत्व के अधीन गति। मैकेनिक्स एंड मोशन अंडर ग्रेविटी। क्वेश्चन 50 धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है। विकल्प ए अपकेंद्रीकरण। क्वेश्चन 51 प्रत्येक किलोग्राम के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम दिया था। विकल्प ए न्यूटन ने। क्वेश्चन 52 लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट। विकल्प डी ऊपर की ओर त्वरित होती है। क्वेश्चन 53 एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है, जल में इसका भार होगा। विकल्प डी 0। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 54 देखते हैं। एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर भार 62 किलोग्राम है उसका भार चंद्रमा पर लगभग 10 किलोग्राम होगा। अंतरिक्ष में उसका भार क्या होगा। विकल्प ए 0।
क्वेश्चन 55 जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो विकल्प डी पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। क्वेश्चन 26 जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो विकल्प बी उसका भार घट जाता है। क्वेश्चन 57 वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, विकल्प डी घनत्व। क्वेश्चन 58 यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी, विकल्प डी आयतन। और जो बदलेंगे देख लेते हैं, विकल्प ए द्रव्यमान, विकल्प बी घनत्व, विकल्प सी सांद्रता। क्वेश्चन 59 लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं, विकल्प सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। क्वेश्चन 60 जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी विकल्प ए पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। क्वेश्चन 61 पीसा PISA पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि विकल्प डी गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन या रेखा तल के अंदर रहती है। क्वेश्चन 62 समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी, विकल्प ए बम के ठीक ऊपर। क्वेश्चन 63 प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा, विकल्प ए ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर। क्वेश्चन 64 हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, विकल्प ए वायुदाब में कमी के कारण। क्वेश्चन 65 निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है, विकल्प सी संवेग संरक्षण। क्वेश्चन 66 किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है, विकल्प ए रैखिक संवेग संरक्षण। क्वेश्चन 67 जेट हवाई यान नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बड़ी सरलता और आसानी से उड़ता है, इसकी क्या निर्दिष्ट व्याख्या हो सकती है, उक्त व्याख्या कौन सही हैं या हैं, इसमें कौन सी सही है, 1 एवं 2 दोनों देखते हैं। 1 नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बादल और पानी की वाष्प नहीं होती है। अब सेकंड नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में लंबरूपी या वर्टिकल हवाएं नहीं होती हैं। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 68 देखते हैं। एक बुलेट लंब रूप से ऊपर दागी जाती है, वह उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में t1 समय लेती है, वहां से ज़मीन तक पहुंचने में t2 समय लेती है। उस दशा में निम्न में से क्या सही है, विकल्प बी t1 बराबर t2। क्वेश्चन 69 निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन भरी हुई गाड़ी या कार्ट को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। इसमें निष्कर्ष विकल्प सी एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। क्वेश्चन 70 यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा, विकल्प ए वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा।
क्वेश्चन 71, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उनके स्थान पर दोगुनी होती है तो सूर्य पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता है विकल्प सी अब जितना है उसका चौथा भाग। क्वेश्चन 72, किसी वस्तु का भार विकल्प डी ध्रुवों पर अधिकतम होता है। क्वेश्चन 73, लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है का अंतरिक्ष में भार होगा विकल्प डी 0 किलोग्राम। क्वेश्चन 74, मानव शरीर का भार होता है विकल्प ए ध्रुवों पर अधिकतम। क्वेश्चन 75, वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है विकल्प ए तूफान को। क्वेश्चन 76, एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव विकल्प बी किनारे से दूर बढ़ेगी। क्वेश्चन 77, पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, जब संपूर्ण बर्फ़ पिघल जाएगी तो विकल्प डी पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी। क्वेश्चन 78, एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुँह करके बैठा है, वह एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है, रेलगाड़ी चल रही है विकल्प डी आगे गतिवर्धन के साथ। अब हम क्वेश्चन 79 देखते हैं, नदियों में पानी के बहाव के लिए निम्न बलों या फोर्स में से कौन जिम्मेदार है विकल्प ए घर्षण का बल। क्वेश्चन 80, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है विकल्प ए 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन 81, जल का अधिकतम घनत्व होता है विकल्प सी 273 केल्विन पर। क्वेश्चन 82, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है विकल्प बी गति का जड़त्व। क्वेश्चन 83, भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है विकल्प ए 1/3 एटमा स्फीयर पर, 1/3 एटमा स्फीयर पर। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 84 देखते हैं, वायु शक्ति या विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है विकल्प ए गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन 85, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है विकल्प ए 1/9। क्वेश्चन 86, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि विकल्प ए गुरुत्व नहीं होता है। क्वेश्चन 87, जब एक चलायमान वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी विकल्प बी 4 गुनी। क्वेश्चन 88, एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह विकल्प सी अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। अब हम टॉपिक 4 देखते हैं, स्थूल पदार्थों के गुण प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रो मैटर्स। क्वेश्चन 89, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है विकल्प ए त्रिज्या बढ़ जाती है। क्वेश्चन 90, निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है विकल्प बी सिलिकॉन अर्धचालक है। क्वेश्चन 91, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है विकल्प सी हाइड्रोजन। क्वेश्चन 92, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब विकल्प ए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्वेश्चन 93, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि विकल्प डी तेल का तल तनाव पानी से कम है। क्वेश्चन 94,
लोहे की सुई पारे की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? विकल्प बी पृष्ठ तनाव के कारण। क्वेश्चन 95। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है क्योंकि? विकल्प डी सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। क्वेश्चन 96। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है? विकल्प ए वह कुछ ऊपर उठता है। अब हम टॉपिक 5 देखते हैं, ध्वनि एवं तरंगत, साउंड एंड वेव मोशन। क्वेश्चन 97। निम्नांकित किरणों अवरक्त, परावैंगनी, गामा, सूक्ष्म तरंग को घटते हुए तरंगदैर्घ्य के आधार पर क्रम है। अब इसमें देखते हैं, विकल्प डी सही है। घटते हुए क्रम में नंबर 3 पहले आएगा गामा किरणें, फिर आएगा परावैंगनी किरणें, फिर आएगा अवरक्त किरणें, फिर आएगा सूक्ष्म तरंग किरणें। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 98 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए ध्वनि तरंगों में दुर्बल नहीं होता है, कारण आर ध्वनि तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। इसमें विकल्प सी सही है, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। क्वेश्चन 99। ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से मापी जाती है? विकल्प बी आयाम। क्वेश्चन 100। यदि VA, VW तथा VS क्रमशः वायु, जल एवं इस्पात में ध्वनि के वेग हो तो? इसमें विकल्प ए सही है, VA लेस देन VW लेस देन VS। क्वेश्चन 101। जेनिको प्रौद्योगिकी है? विकल्प बी खाद्य फसलों की प्रजाति को विकसित करने की विधि। क्वेश्चन 102। ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? विकल्प डी इस्पात में। क्वेश्चन 103। निम्नलिखित में कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? विकल्प बी 20 डेसिबल। अब हम क्वेश्चन 104 देखते हैं। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व या पिच है जो निर्भर करता है? विकल्प बी आवृत्ति पर। 105 क्वेश्चन। गुरुत्वीय तरंगों को पहली बार देखा गया? विकल्प बी सितंबर 2015 में। क्वेश्चन 106। ध्वनि की मूलभूत इकाई कहलाती है? विकल्प बी ध्वनि ग्राम। 107 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन ध्वनियों के छोटे विभाजनीय ध्वनि इकाइयों को स्पष्ट करता है जिसमें से प्रत्येक की एक असीमता होती है? विकल्प बी ध्वनि ग्राम। क्वेश्चन 108। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? विकल्प सी स्टील में। 109 क्वेश्चन। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगें हैं? विकल्प डी माइक्रोवेव। 110 क्वेश्चन। दूरदर्शन प्रसारण में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने में प्रयुक्त तकनीक है? विकल्प सी आवृत्ति मॉड्यूलन। 111 क्वेश्चन। किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? विकल्प सी रेडियो तरंगों का। 112 क्वेश्चन। किस स्तर या डेसिबेल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है? विकल्प सी 80 डेसिबेल। 113 क्वेश्चन। ध्वनि तरंगें विकल्प डी ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं? क्वेश्चन 114। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं? विकल्प डी निर्वात में चल सकती हैं, ठोस में, द्रवों में, गैसों में। दोस्तों आज हम सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के
टॉपिक भौतिक विज्ञान फिजिक्स के क्वेश्चन आंसर देखे हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। इनका आप रिवीजन करें, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, जो आपको परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल सिद्ध होंगे। प्लीज़ मेरी जानकारी या वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरा चैनल MKSGS लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।